केकेआर की ये चार चाल जिता देंगे आईपीएल 2026 में इस साल। जी हाँ, केकेआर की चार चाल के बारे में बताऊंगा, जिन चार चाल को अगर सही से चल दिया गया, अगर केकेआर ने अपनी चार चालों पर सही से काम किया तो आईपीएल 2026 का खिताब केकेआर के हाथ में होगा। अब वो चार चाल कौन सी हैं और केकेआर को किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से केकेआर की किस्मत बदल सकती है, किन बातों से केकेआर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल 2026 का ऑक्शन दिसंबर में होने वाला है और इस ऑक्शन से पहले जो 3-4 महीने बचे हैं, इन महीनों में केकेआर को ऐसे काम करने हैं जिनके फैसले से केकेआर की तकदीर बदल सकती है आईपीएल 2026 से पहले। अब देखिए, केकेआर को लेकर जो सबसे बड़ा बवंडर मच रहा है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं भैया केकेआर की वीडियो, भैया जब बाकी टीमों में कोई खलबली है ही नहीं, बाकी टीमों से कोई खबर आ ही नहीं रही है, अब झूठी खबर देना तो हमारा काम है नहीं, बाकी चैनलों की तरह झूठी खबर तो हम देते नहीं है। जो टीम सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है वो टीम है केवल केकेआर। केकेआर की टीम से लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार केकेआर की टीम फैसले लेती जा रही है, लगातार केकेआर की टीम से बड़ी बड़ी न्यूज सामने आ रही है। अब कौन से चार खबरें हैं, वो चार चाल कौन सी हैं जिन चार चाल को चलने के बाद केकेआर आईपीएल 2026 का खिताब जीत सकती है? क्योंकि आपको पता है आईपीएल 2026 में 25 में केकेआर का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, जबकि 2024 की चैंपियन थी, लेकिन उसके बावजूद 2025 में केकेआर में बवंडर मच गया। और वो बवंडर क्यों मच गया, उसके पीछे की भी वजह थी। 2024 में जब केकेआर जीती थी तो भाई साहब कैप्टन अच्छा था और मेंटोर अच्छा था, लेकिन 2025 में केकेआर ने क्या किया, अपना विनिंग कैप्टन निकाल दिया। भाई साहब मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर वापस चले गए, तो ये तो बवंडर मच गया। तो कप्तान भी बदल गया था, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि विनिंग कैप्टन को बदल दिया जाए, लेकिन केकेआर का विनिंग कैप्टन चला गया था तो बड़े सवाल खड़े हुए थे, बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था। लेकिन अब उसके बाद में भाई साहब वेंकटेश अय्यर को इतना मोटा दाव लगा दिया, हर किसी को उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर चले गए हैं तो केकेआर किसी अच्छे कप्तान के पीछे दाव लगाएगी। हर कोई सोच रहा था कि शायद जोस बटलर को ले लिया जाएगा, शायद और किसी अच्छे खिलाड़ी को ले लिया जाएगा, केएल राहुल भी बहुत सस्ते गए हैं, केएल राहुल को ले लिया जाएगा, लेकिन केकेआर ने वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23 करोड़ रुपए का दाव लगा दिया और जोस बटलर को भी छोड़ दिया, मिचेल स्टार्क को भी छोड़ दिया, राहुल को भी छोड़ दिया, तमाम खिलाड़ियों को छोड़ दिया और वेंकटेश अय्यर को ले लिया और केकेआर की लुटिया डूब गई। 2025 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब बात है 2026 की। 2026 में केकेआर को कौन सी चाल चलनी है और किन चार चाल से केकेआर की किस्मत बदल सकती है, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो केकेआर की किस्मत को बदलने वाला फैसला रहेगा, सबसे बड़ा सबसे बढ़िया, वो केकेआर का जो रहेगा वो है भाई साहब कैप्टन के तौर पर। कैप्टन के तौर पर केकेआर का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर किसी की नजर इस फैसले पर रहने वाली है कि भाई साहब केकेआर किस खिलाड़ी के ऊपर कप्तानी का दाव लगाएगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे तो नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की हो चुकी है। अजिंक्य रहाणे नहीं रहेंगे तो कौन, सवाल खड़ा होता है। अब कई सारे खिलाड़ी लाइन में भी लगे हुए हैं, जैसे संजू की चर्चा चल रही है, राहुल की चर्चा चल रही है, ईशान किशन की भी चर्चा चलने लगी है, कई और भी खिलाड़ी शायद आ सकते हैं। तो ऐसे में केकेआर का कप्तान कौन होगा, ये इस वक्त हर किसी के जहन में, और केकेआर के लिए सबसे बड़ा फैसला यही होने वाला है कि कप्तान केकेआर किसको बनाएगी, ऑक्शन में बनाएगी या ट्रेड के थ्रू बनाएगी, किसको बनाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कप्तान जो होगा वो अपडेट आ रहा है कि शायद विकेट कीपर भी वही होगा जो कप्तान होगा, ओपनर के तौर पर भी केकेआर उसी को सोच रही है, ठीक है ना, जो कप्तान होगा, और वो कप्तान के साथ साथ ये दो जिम्मेदारी भी निभाएगा, विकेट कीपर की और ओपनर की। तो ऐसे में संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन, ऐसे खिलाड़ियों की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये फैसला केकेआर का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस मामले में केकेआर ने गलती कर दी तो केकेआर बड़ी पछताएगी और केकेआर आईपीएल 2026 में नहीं जीत पाएगी। ये फैसला केकेआर को सबसे पहले सबसे अच्छा करना है, ठीक है ना। अब बात आती है नंबर 2 के फैसले की। नंबर 2 का फैसला होता है भाई साहब मेंटोर का। मेंटोर जो है ना, कैप्टन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो मेंटोर का होता है। मेंटोर जो है ना, वो कोच को, कोचिंग डिपार्टमेंट को, टीम डिपार्टमेंट को, दोनों
दोनों को एकजुट रखने का काम करता है, दोनों के लिए रणनीति बनाने का काम करता है। किस टीम के खिलाफ कैसे जीतना है, किस बल्लेबाज के खिलाफ क्या रणनीति बनानी है, किस गेंदबाज के खिलाफ बैट्समैन को कैसे काम करना है, ये काम मेंटोर का होता है। तो भाई साहब मेंटोर कौन होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है केकेआर में, क्योंकि हमने देखा गौतम गंभीर मेंटोर हुए, गौतम गंभीर जब मेंटोर बने तो केकेआर जीत गई। मतलब उनके फैसले की हमेशा चर्चा होती थी। उन्होंने मिचेल स्टार्क को इतने महंगे दामों में ले लिया था, हर कोई सोच रहा था ये क्या कर दिया, लेकिन आखिरकार मिचेल स्टार्क ने आखिर के दो मैचों में मैच जिता कर दिया। तो ये मेंटोर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि कैसे रणनीति बनाई जाएगी और वो इंसान कौन होगा। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क केकेआर के सामने रहने वाला है, बहुत बड़ा फैसला केकेआर ये भी करने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैप्टन के बाद मेंटोर केकेआर किस इंसान को बनाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर 3 की का पोजीशन है वो है भाई साहब कोच, हेड कोच। हेड कोच की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई साहब किसको बनाया जाए। अब हेड कोच के तौर पर भी कई सारे नाम आगे चल रहे हैं, कई सारे नामों की चर्चा चल रही है। हेड कोच के तौर पर खबर है कि शायद अभिषेक नायर को हेड कोच बनाया जा सकता है और मेंटोर के तौर पर जहीर खान का नाम आगे चल रहा है। हेड कोच के तौर पर अभिषेक नायर का नाम आगे चल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों की चर्चा चल रही है। अब देखिए जहीर खान भी नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं, मुंबई में रहकर आए हैं, टीम इंडिया के बड़े स्टेटस के खिलाड़ी रहे हैं जहीर खान। अभिषेक नायर केकेआर के साथ रह चुके हैं, केकेआर में कोचिंग कर चुके हैं, गौतम गंभीर के साथ भी रह चुके हैं। अभिषेक नायर को केकेआर के बारे में पता है। तो हेड कोच का सामंजस्य बहुत जरूरी होता है टीम मैनेजमेंट के साथ। तो ऐसे में अभिषेक नायर जो है ना इस काम को, जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और अभिषेक नायर को हेड कोच बनाया जा सकता है। चर्चा इस तरीके की चल रही है, बहुत जल्दी केकेआर इस बात का भी ऐलान करने वाली है। अभिषेक नायर को लेकर चर्चा ये थी कि अभिषेक नायर का प्रमोशन किया जाएगा और प्रमोशन के तौर पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभिषेक नायर ने भी ये बात कही थी। तो ऐसे में अभिषेक नायर को हेड कोच जो है वो बनाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में जो चौथी जिम्मेदारी है जिसकी चर्चा हो रही है कि अगर ये सही से किया गया तो केकेआर की जो एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो 2025 में हमें सामने आई थी वो कमजोरी दूर हो जाएगी और केकेआर के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि हमने 2025 में देखा केकेआर बहुत वीक नजर आई अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो बॉलिंग कोच कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि भरत अरुण तो चले गए केकेआर को छोड़कर लखनऊ में, ठीक है ना। अब लखनऊ से छोड़कर जहीर खान आने वाले हैं। केकेआर में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि इनसे मिले हैं, जहीर खान से मीटिंग हुई है केकेआर के मैनेजमेंट की। तो क्या जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाना सही रहेगा या फिर मेंटोर बनाना सही रहेगा, ये भी एक सवाल केकेआर के जहन में जरूर होगा। क्योंकि जहीर खान गेंदबाजी कोच के तौर पर भी अच्छा काम कर सकते हैं। केकेआर की गेंदबाजी बड़ी कमजोर है, ऐसे में गेंदबाजों को निखारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा सिखाने के लिए भी जहीर खान की बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहां पर जहीर खान को लेकर चर्चा यह है कि उनको गेंदबाजी कोच बनाया जाए या फिर भाई साहब मेंटोर बनाया जाए। अगर ये 4 फैसले केकेआर के सही हो गए, कैप्टन सही हो गया, मेंटोर सही हो गया, कोच हेड कोच सही हो गया, बॉलिंग कोच अगर सही चुन लिया गया और इनको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आईपीएल 2026 में केकेआर दोबारा से खिताब जीत सकती है, वरना मामला डामाडोल हो जाएगा। तो आपका इन चारों फैसलों को लेकर क्या कहना है, इन चारों पोजीशन पर आपके हिसाब से कौन कौन इंसान होना चाहिए, कैप्टन, मेंटोर, हेड कोच, बॉलिंग कोच, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।